हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। आज हम टैरो कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं कि आगे आपका वक्त कैसा रहेगा, आप दोनों का रिश्ता टिकेगा या टूटेगा। ओके, आप ऐसे मोड पर अभी हो सकते हो जहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं या कोशिश की होगी आपने लेकिन नहीं हो रहा है आपसे, या आपको लगता है कि क्यों मैं इस प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गया या पड़ गई। अभी मेरे को मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कि आगे आपका वक्त कैसा रहेगा। रिश्ता जुड़ेगा फिर से आपका सपना सच होगा, या आप दोनों का रियूनियन होगा भी तो कब तक होगा। अगर रियूनियन नहीं होगा तो क्या ये रिश्ता टूटेगा, मतलब क्या आपको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि ये रिश्ते में कुछ फ्यूचर है नहीं, आप ऐसे ही सपने देख रहे हैं। सो ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो डिटेल रीडिंग होगा और लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग है। सो जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनको याद करके देखिएगा इस रीडिंग को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो सके और आपको गाइडेंस भी मिल सके। ओके, ऐसे ही गाइडेंस के लिए फॉलो भी कीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग, प्राइवेट रीडिंग, गहराई से जानने के लिए आपके रिश्ते के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, पढ़ाई के बारे में, फ्यूचर के बारे में, नंबर दिया है स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, देखते हैं इस वक्त उनकी सोच क्या है। सबसे पहला कार्ड ही नेगेटिव आया है जो कि डेथ का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। हम देखने जा रहे हैं आगे आपका रिश्ता जुड़ेगा फिर से, खुशी आएगी आपकी ज़िंदगी में। इतने सब रीडिंग्स आप देख रहे हैं या क्या है, क्या होगा फ्यूचर। 6 ऑफ कप्स, जस्टिस, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है स्ट्रेंथ का, वो आपको कह रहा है कि आप उम्मीद मत छोड़िएगा। अभी से नेगेटिव सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, उम्मीद रखिए कि वक्त अच्छा रहेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स लेकर, चेकआउट कर लेते हैं एनर्जीज क्या निकल कर आ रही है। आगे फ्यूचर की एनर्जीज देख लेते हैं। अभी की एनर्जीज के लिए मैंने कार्ड निकाल दिए हैं। फ्यूचर एनर्जी, आगे क्या होगा इस रिश्ते में, आपको अभी भी उम्मीद रखनी चाहिए या फिर नहीं। एंजल्स गाइड करें मुझे, हर हर महादेव, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। बाप रे, उसमें सबसे पहला कार्ड डेविल और इस डेक से भी सबसे पहला कार्ड डेविल आया है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट। तकलीफ होने वाली है। कहते हैं ना कि आसानी से जीत किसी को हासिल नहीं होती है, उसमें धक्के खाकर ही आप कामयाब होते हो। ओके, आप अगर सक्सेसफुल, अगर आपने देखा है कि आजकल जो लोग करोड़पति हैं वो कहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, ऐसे अचानक पैसे नहीं आए। वो छोटा मोटा बिजनेस करके फिर वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो चुके हैं। तो आप भी ऐसे अगर यहाँ पर सोच रहे हैं कि अचानक मुझे खुशी मिलेगी और सब कुछ सही होगा, नहीं, धीरे धीरे चीजें होती हुई नजर आती हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो जिस इंसान से, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी राशि मुझे, जो स्ट्रॉन्ग राशियां, ऐसे तो सभी राशियां हैं लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है वह है धनु राशि, सजिटेरियस, लिब्रा, तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन मकर राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके, वर्गो कन्या राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और लीवो सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उठकर आई है। आपके पर्सन फरवरी बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त। इनकी बर्थ डेट्स जो मुझे नज़र आती है, ओके, जो बर्थ डेट्स मुझे नज़र आती है उसमें 17 हो सकती है, 14 हो सकती है, 21 हो सकती है इनकी बर्थ डेट। इनकी बर्थ डेट मुझे स्ट्रांगली
16 नज़र आती है। इनकी बर्थ डेट मुझे 19 नज़र आती है। इनकी बर्थ डेट मुझे 20 भी नज़र आती है किसी भी महीने की। इनकी एज, आपकी पर्सन की एज भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है स्ट्रांगली, यहाँ पर 27। इनकी एज 34 हो सकती है, 33 हो सकती है। ओके, साथ ही साथ इनकी एज 36, ओके 24 या 42, 24 42 दोनों मुझे नज़र आती है एज स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस वक्त मुझे यहाँ पर लगता है ना कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आप उनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा उनको कोई प्यार नहीं कर सकता। मतलब एक सच्चाई उनके सामने आ चुकी है जहाँ पर इस इंसान को लगा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा और कि कुछ टाइम के बाद अगर वो आपसे दूर चले जाएंगे या कुछ वक्त के बाद आप भी भूल जाएंगे, वो भी भूल जाएंगे, आप एक नई शुरुआत करेंगे, वो भी एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ओके, दिस वॉज डेविल। मतलब एक शैतानी सोच थी आपके पर्सन की कि आपकी ज़िंदगी से वो निकलना चाहते थे शायद, या एंड करना चाहते थे इस रिश्ते को, और फिर उनको लगा था कि वो खुश रहेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैंने कहा था कि उस डेक से सबसे पहला कार्ड डेविल आया था, लेकिन नहीं, डेथ का कार्ड आया था और इस डेक से डेविल आया था। ओके, सो यहाँ पर एंड, जो मुझे लगता है यहाँ पर कि एंड किया था रिश्ता, या फिर इस वक्त आप दोनों का ब्रेकअप चल रहा था, अभी तक ब्रेकअप चल रहा है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही चल रहा है। मतलब जहां पर आप परेशान हो और इस रीडिंग तक पहुंचे हो, क्योंकि दोनों कार्ड्स वही बता रहे हैं कि आप परेशान हैं इस वक्त, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और इस इंसान को भूल भी नहीं पा रहे हो। आपके पर्सन भी सेम सिचुएशन में मुझे नजर आते हैं जहां पर उन्होंने रिश्ते को एंड कर दिया, डेथ यानी कि खत्म, लेकिन वो अटके हुए हैं। डेथ के बाद अगर यहाँ पर खुशी का कार्ड आता तो हम कहते कि यस, इस इंसान ने आपसे मूव ऑन कर लिया, आप भी मूव ऑन करो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सो डेफिनेटली स्टक सिचुएशन है, आपके प्यार में अटके हुए इंसान मुझे नजर आते हैं, जहां पर आपको तकलीफ हो रही है ना, कि आपको तकलीफ भी हो रही है लेकिन आपको विश्वास भी है कि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ जी जान लगाकर आपने अपने आप को झोंक दिया इस रिश्ते में। क्यों? क्योंकि इस पर्सन के साथ आप कनेक्शन फील कर रहे थे, इस पर्सन से आपको प्यार महसूस हो रहा था, या प्यार गहरा था आपकी तरफ से। आपको ये पता था कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते नहीं करते, आपको कुछ लेना देना नहीं है, आप प्यार कर रहे हो बस, उससे आपको खुशी थी। मैं तो उससे प्यार करती हूँ, या मैं तो उससे प्यार करता हूँ, पता नहीं वो मेरे से प्यार करता है। मतलब आप एक टाइम तक ना आप कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे थे, ठीक है, आप बस प्यार करते जा रहे थे, क्योंकि आपको ये लग रहा था कि मेरे जैसे प्यार इससे कोई नहीं करेगा, एक ना एक दिन ये ज़रूर समझ जाएगा या समझ जाएगी कि मैं ही उसके लायक हूँ, या मैं ही काबिल हूँ। ओके, लेकिन जहाँ पर मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन अगर आपको छोड़कर गए या फिर आपको ब्लॉक करके रखा है, सिर्फ रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती। हो सकता है कि इस पर्सन को खुद ही लगने लगा है ना कि आपको छोड़कर उन्होंने बहुत बड़ा, कह सकते हैं आपकी जुर्म किया, बहुत बड़ी गलती तो है ही है लेकिन जुर्म किया। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ कार्ड से मुझे बता रहे हैं कि ये पर्सन एक पल के लिए भी आपको भुला नहीं सके। भले वो दिखाएं कि आपकी ज़रूरत नहीं है, भले वो दिखाएं कि आपके बिना वो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन ये कार्ड्स कहते हैं 6 ऑफ कप्स कि दिस पर्सन इज स्टक। ओके, ये स्टक सिचुएशन में है, आपकी यादों में, आपकी तस्वीरें देख रहे हैं, आपकी वीडियोस देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं। ओके, आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं 24 घंटे इस पर्सन के दिमाग पर आप ही हो। मतलब ये भुला नहीं पा रहे, ये यहाँ पर नजर आता है। आज उनको लगता है कि मैंने उसके साथ गलत किया, आज उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं ज्यादती की है। ओके, या आपने अभी एफर्ट्स डालना कम कर दिया इस रिश्ते में, अभी आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। ओके, आपने छोड़ दिया इस पर्सन को, जाओ आराम से रहो। ओके, मतलब आपकी तरफ से वही एनर्जी नज़र आती है। आपको तकलीफ हो रही है, यस, इस वक्त आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन आपने उनको ये, आपने जैसे कि मन में सोचा है कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, मेरे साथ तुमको तकलीफ होती है तो चलो जाओ फिर खुश रहो। लेकिन वहाँ पर भी वो खुश नहीं है। अगर आपने उनको जाने भी दिया ना कि जाओ फिर, मेरी वजह से तुमको तकलीफ होती है तो तुम जाकर खुश रहो, लेकिन वो खुश क्यों नहीं रह पा रहे? क्यों वो अटके हुए हैं? इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि जो वो कर रहे हैं ना वो कहीं पर सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, या फिर वो अपनी नज़रों में अभी गिर चुके हैं।
इस इंसान को ये फील होता है ना कि इट वॉज अ गुड टाइम व्हेन दिस पर्सन वॉज विथ यू। आपके साथ जब तक वो थे, ठीक है, तब तक उनको किसी चीज़ की कुछ भी पड़ी नहीं थी, या किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं था, या किसी टेंशन को आपने उन तक पहुंचने ही नहीं दिया, उसके पहले आपने निपटा दिया है। अगर आज वो खुद के बल पर जीना चाहते हैं, या खुद के पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, या खुद ही इंडिपेंडेंट होकर अपनी आपकी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, तो वो वहाँ पर मुमकिन नहीं हो रहा है उनके लिए। ओके, यू नो, दिस इज़ नॉट वर्किंग, दिस सेपरेशन, ये उनके लिए काम नहीं कर रहा है। और इसका कारण डेफिनेटली जो रूप में वो चले गए ना, मतलब ईगो में चले गए, वो ईगो खत्म हो गया है, या उनका घमंड टूट चुका है, गुस्सा खत्म हो चुका है। अभी वो नॉर्मल अपने रूप में आने वाले हैं कि हाँ तुम सही मैं गलत। अभी वो माफ़ी मांगेंगे, अभी वो प्यार से बात करेंगे, अभी वो मुझे लगता है ना कि इतने नरम पड़ जाएंगे, आपको लगेगा कि ये वही इंसान है जो बात बात पर भड़क जाता था या भड़क जाती थी। मतलब आप देखेंगे अरे यार इसको क्या हो गया, ठीक है। मतलब अगर आपने कभी देखा है कोई शेर है और वो चुपचाप बैठा है, ओके, आप उसको हाथ लगा सकते हैं। शेर शेर से तो सभी लोग डरते हैं क्योंकि कब काटेगा पता नहीं, लेकिन ये ऐसे शेर बन गए हैं जो कि एकदम नरम पड़ चुके हैं। सो ये इसलिए नरम पड़ चुके हैं क्योंकि इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। इनकी ज़िंदगी में ना कुछ खुशी है, ना कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है। ओके, ये यहाँ पर इसलिए हो रहा है ऐसा सब कुछ क्योंकि एक तो इस इंसान ने कर्मा फेस किया है, और अपनी गलती पर बुरी तरीके से इस पर्सन को एक थप्पड़ पड़ा है कि सही रास्ते पर चलो। यूनिवर्स ना इंसान को थप्पड़ लगाता है, थप्पड़ मतलब असली थप्पड़ नहीं, उसको ऐसे उलझन में डाल देता है या ऐसे परेशानी में डाल देता है इंसान को कि वो खुद खुद ब खुद सोचने लगता है अरे यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि अभी तो आंखें खोलो, अभी तक गलत रास्ते पर जा रहे थे, अभी तो सही चलो, सही कर्म करो, किसी का दिल मत तोड़ो, किसी को मत रुलाओ, जानबूझकर किसी के इमोशंस का फ़ायदा मत उठाओ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि पर्सन अभी बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में अकेले पड़ चुके हैं। वो चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में प्यार नहीं है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन चाह कर भी शायद वो आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। आगे रिश्ता जुड़ेगा, ओके, क्योंकि हम रीडिंग उसी के लिए कर रहे हैं कि रिश्ता जुड़ेगा या टूटेगा। डेफिनेटली जुड़ेगा। क्या सबके लिए जुड़ेगा? तो यहाँ पर कम से कम 99% लोगों के लिए जुड़ेगा। हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ कार्मिक लोग हैं, या कुछ मतलबी रिश्ते हैं जो कि टूटने वाले हैं। डेविल एनर्जी है, मतलब ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है, या ऐसा कोई पार्टनर कुछ लोगों के हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे मिल रहे हैं, आपसे कुछ फेवर मिल रहे हैं, आप उनके ऊपर पैसे उड़ा रहे हो, खर्चा कर रहे हो, तब तक वो आपके साथ है। अगर ये सब चीज़ें आपसे मिलने बंद हो चुकी तो वो निकल जाने वाले डेविल एनर्जी कुछ बता रही है मुझे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहे। सब कुछ लेकर भाग जाने वाले लोग यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 1%, बाकी लोगों के लिए यहाँ पर स्ट्रांगली रीयूनियन ही नज़र आता है। बिकॉज देयर इज टेम्परेंस, देयर इज एस ऑफ स्वॉर्ड, मतलब पर्सन की सोच बदल चुकी है। अभी इनको खुद लगने लगा है ना कि मुझे बदलना पड़ेगा, मुझे गुस्सा थूकना पड़ेगा, गुस्सा मुझे छोड़ना पड़ेगा, मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई कर रहे हैं फिर से। ऐसा लगता है कोई उनको पढ़ा रहा है कि ये सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो, तभी तुम एक अच्छा रिश्ता पा सकते हो या अच्छे पार्टनर के साथ ज़िंदगी बिता सकते हो। तो आज मुझे लगता है कि जो उनका मेजर पॉइंट था ना, जैसे कि उनका घमंडी स्वभाव या ईगो, वही उनका दुश्मन बन चुका है। उनको खुद ही पता चला है कि मेरा गुस्सा या मेरा जो ओवर ईगो और एटीट्यूड जो है ना वो काम नहीं करेगा, मुझे सुधरना होगा। आज आपके पर्सन 100% काम पर फोकस कर रहे हैं, और कि आपके पार्टनर जो है काम पर फोकस कर रहे हैं। अगर ये बेकार इंसान थे, कोई जॉब नहीं करना चाहते थे, कोई बिजनेस नहीं करना चाहते थे, बस लेटे रहते थे, या फिर आपके पैसे के ऊपर ये सारा कुछ कर रहे थे, तो राइट नाउ दिस पर्सन, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका असर हो चुका है। बहुत अच्छी तरीके से ये पर्सन सुधर गए हैं। सुधर गए हैं मतलब उनको खुद ही लगने लगा है कि मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे। ओके, सो आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि वो आपको पाना चाहते हैं शायद, या आपके लायक बनना चाहते हैं, या आपको प्रूव करना चाहते हैं। खुद को तो प्रूव करना चाहते हैं
कि वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। शायद वो आपको दिखाना चाहते हैं कि यस आई कैन वर्क फॉर यू, या मैं तुमको खुशी दे सकता हूँ, या मेरे ऊपर विश्वास रखो, अभी मैं कमाने लगा हूँ या कमाने लगी हूँ, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि आजकल के कपल्स जो है ना, दोनों लड़का है लड़की है, दोनों जॉब करते हैं, क्योंकि खर्चे इतने हैं, या फिर हर किसी को लग्जरियस लाइफ चाहिए। तो पहले ज़माने में ऐसे होते थे कि वाइफ होती थी घर में खाना पकाना और घर का काम, लेकिन आजकल लड़कियां भी कम नहीं है, लड़कियां भी वर्किंग वुमेन हैं और लड़कों से ज़्यादा भी कमाती है कुछ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन डेफिनेटली डेफिनेटली सीरियस हो रहे हैं। हो सकता है कि वो आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली 24/7 वो आपके बारे में सोच रहे हैं। वो प्रयास कर रहे हैं, वो दिखाना चाहते हैं आपको कि यस आई हैव चेंज्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है जो ये कहता है कि पर्सन ने आपसे बहुत कुछ लिया, अभी उनको लगता है कि मैं मेहनत करके आपको खुश करूं। उनको लगता है ना कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करे, इतनी मेहनत करे कि आपको हर खुशी दे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी मुझे सिचुएशन, पता नहीं किसका सिचुएशन है, घूमने जाते थे, कहीं पर जाते थे, पूरा खर्चा आप उठाते थे। ओके, इनके पास पैसे नहीं होते थे। ओके, कहीं घूमने जाने का बहुत बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे इस पर्सन के, चलो यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, जाने के बाद रेस्टोरेंट में बिल आए तो पे करो तुम। ओके, ये बहुत बार हो चुका है। लेकिन आज वो कहना चाहते हैं कि नहीं, अभी उस वक्त शायद मैं सीरियस नहीं था, या फिर मुझे लाइफ क्या होती है उसका मीनिंग नहीं पता था, लेकिन जब से तुम चले गए हो मेरी ज़िंदगी से, मुझे सब कुछ पता चला, अकल ठिकाने आ गई इस इंसान की। और ये पर्सन मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक अच्छा इंसान बनकर प्रूव करना चाहते हैं कि यस वो भी आपके काबिल हैं। जो आपने सोचा था वैसा नहीं है, वो भी काम कर सकते हैं। मुझे लगता है नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन ऐसा भी लगता है ये आपकी जो पार्टनर है ना, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत कोर्सेज किए हुए हैं, लेकिन ऐसे इनकी फैमिली हो सकती है कि गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करोगे, प्राइवेट में काम नहीं करोगे। और कुछ लोग क्या होते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब, हाँ ठीक है गवर्नमेंट जॉब करो, लेकिन तब तक कहीं और करो। इनकी सोच ऐसी नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब में ही काम करना है और कहीं पर नहीं करना है। ऐसे सोच के पर्सन हो सकते हैं, थोड़ी सी घमंडी, या सोच इनकी अलग हो सकती है, या इनकी अपब्रिंगिंग भी ऐसी हो सकती है। लेकिन आज 9 ऑफ वॉन्ड्स, वर्किंग पर्सन लगते हैं मुझे, मेहनती लगते हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, आपके काबिल बन रहे हैं। ओके, सो टुडे आई कैन सी दैट दिस पर्सन वांट्स टू बी लॉयल। अगर ये लॉयल नहीं थे, या फिर अभी तक इस इंसान ने आपको परेशान करके छोड़ा था, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं, रिश्ता है लेकिन क्लैरिटी नहीं, आपको यही डर लगा रहता था कि इसने तो मुझे कुछ नहीं बताया, इसने मुझे रिंग नहीं पहनाई, इसके इसके सामने कभी भी शादी की बात छेड़ो तो कुछ कहता नहीं, कुछ कहती नहीं, मतलब शादी करनी भी है या बस एक रिश्ते के लिए ये मेरी ज़िंदगी में आया। तो बहुत कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, या आपके मन में चल रहा था। बट नाउ आई कैन सी डॉग्स। ओके, डॉग लवर हो सकते हैं आप, आपके घर में डॉग है, या फिर आपके पार्टनर के घर में डॉग हो सकता है। ओके, सो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है, और ये लॉयल्टी को बता रहे हैं, मतलब पर्सन आपसे लॉयल होना चाहते हैं। अभी वो आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते, साफ साफ आपको कहना चाहते हैं कि मुझे शादी करनी है तो यस मुझे शादी करनी है, नहीं करनी है सिर्फ रिश्ता रखना है, तो वो चीज़ बता सकते हैं आपको। वॉटेवर, यहाँ पर सभी ऐसे लोग तो नहीं देख रहे वीडियो या रीडिंग जिनको सिर्फ शादी करनी है, बाकी रिश्ते वाले भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, सो इस वक्त ये पर्सन की मुझे लगता है कि बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर हो चुकी हैं, बहुत सारे शक इस पर्सन के दूर हो चुके हैं। ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, या आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से कोई सिग्नल मिलेगा, कोई साइन मिलेगा, उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, मुझे लगता है ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, और क्योंकि आपका प्यार सच्चा है ना, दिस पर्सन विल डेफिनेटली बी विथ यू। ये पर्सन आपके साथ ही रहना चाहते हैं, या आपके साथ एडजस्ट करके इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। सो देर आर चांसेस कि ये रिश्ता आगे बढ़े। एंड देन अगेन 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड ये कहता है कि सोलमेट कनेक्शन दोनों का हो सकता है। इसीलिए तो पर्सन की सोच में आप है, ये आपको भुला नहीं सके, या आपके पर्सन ने आपकी यादों को मिटाया नहीं है, बल्कि ये पर्सन और भी ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं आपको लेकर। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन कि पर्सन की सोच बदल चुकी है। जहाँ पर वो उन्होंने अगर आपको ये कहा था कि मेरा इंतज़ार मत करो, वो खुद आपको कहना चाहते हैं कि मेरे लिए रुक जाओ। ओके, सो कहाँ से कहाँ सोच चेंज हो चुकी है।
दोनों का रियूनियन होगा, दोनों की फैमिली होगी। हो सकता है आप ऑलरेडी दोनों शादीशुदा हैं और रिश्ता बिगड़ा हुआ है, मतलब डिवोर्स की बात चल रही थी, तो ये कैंसिल हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे डिवोर्स लेना चाहते थे किसी भी कारण, तो ये यहाँ पर डिवोर्स नहीं होगा बल्कि दोनों का रीयूनियन होगा। अगर दोनों सिंगल हैं और ब्रेकअप हुआ था तो इस पर्सन ने बहुत बुरा कर्मा फेस किया है और रिटर्न रीयूनियन के चांसेस मुझे नजर आते हैं। ओके, लेट मी सी बाय अदर कार्ड्स ऑल्सो आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है। ऑरेकल डेक से हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। सो जनरल रीडिंग है ये। बहुत से लोगों को लगता है कि उनका पर्सनल रीडिंग है और कमेंट भी करते हैं कि यस सर, ये सब कुछ मेरा पर्सनल रीडिंग ही लगता है। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर के हिडन थॉट्स, हिडन इमोशंस इस वक्त क्या है। सो डबल लाइफ हो सकता है कि पर्सन या आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हो कि वहाँ पर प्यार करना है, आपसे भी प्यार करना है। डबल लाइफ। ओके, ये पर्सन आपसे बहुत बार झूठ बोल चुके हैं लेकिन अभी वो कुछ भी छुपाना नहीं चाहते। इसलिए मैंने कहा ना कि ये पर्सन आकर आपको सीधा सीधा बताएंगे मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता रखना है। अगर नहीं रखना है तो नहीं रखना है, शादी करनी है तो करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है। क्या चाहते हैं वो एग्जैक्टली, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो अभी तक जो ये पर्सन हाइड कर रहे थे ना, वो अभी नहीं करेंगे, ठीक है। ये पर्सन शादीशुदा हो सकते हैं, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या आपके पर्सन शादीशुदा है लेकिन आपको नहीं बता पा रहे हैं, या अचानक आपको पता चला है कि पर्सन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। समथिंग लाइक दैट, मतलब जो झूठ कहा था वो आपके सामने आने वाला है या आ चुका है। या अगर आपको पता है कि ऑलरेडी शादीशुदा है तो वो रिश्ते को हैंडल करते हुए नजर आते हैं। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। सो ये कार्ड मुझे ये कहता है कि ये पर्सन की मांगे, फरमाइशें, आदतें आपसे बहुत ज़्यादा अलग हो सकती हैं। ओके, दोनों में बहुत कुछ एज गैप है। ओके, दोनों की कास्ट अलग है, दोनों की रिलीजन अलग है, दोनों का रहन सहन बहुत ज़्यादा डिफरेंट, स्पिरिचुअल बिलीव्स दोनों अलग अलग, दोनों में मतलब बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलेगा, फिर भी ये सोलमेट ही कनेक्शन है बिकॉज देयर इज टू ऑफ कप्स। इसलिए आप दोनों एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं कंप्लीटली बिकॉज यू आर सोलमेट्स। आप दोनों में अंतर बहुत है, कोई कहेगा भी नहीं कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। ओके, हो सकता है आप साउथ के हैं, नॉर्थ के हैं, इस टाइप की एनर्जी भी है। दोनों में बहुत सिमिलैरिटी कुछ भी नहीं है, एज गैप है, दोनों की हाइट में बहुत ज़्यादा गैप है। ओके, दोनों के रहन सहन बहुत कुछ अलग है, स्टेटस दोनों के अलग है। स्टबन, बहुत बार ये पर्सन मुझे लगता है कि अपनी चलाते हैं, बॉसी बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, पर्सन अपनी चलाते हैं, मेरी बात मानो, और इसी कारण हो सकता है ना कि काफ़ी बार ये रिश्ता ख़राब हो जाता है। लेकिन अभी टेम्परेंस कहता है कि अभी वो चीज़ों, वो एनर्जी में ही नहीं आ रहे पर्सन, या नहीं रहे उस एनर्जी में। बॉसी नेचर छोड़ दिया पर्सन ने, अभी वो फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं। मतलब जो आप कहेंगे ओके ठीक है चलो, कहीं ना कहीं आपके साथ एडजस्ट, हर घड़ी ये पर्सन कोशिश करेंगे कि आपके साथ एडजस्ट करें, ऐसी कोई हरकत ना करें जिसके वजह से आपका फिर से दिल टूटे। सो दिस पर्सन इज वेरी 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 एंशियस टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। एनवी का कार्ड है तो हेटर्स हो सकते हैं बहुत सारे, हर जगह पर हेटर्स होते ही हैं, पता नहीं हेटर्स जिंदा कैसे रहते हैं। ओके, ये लोग कर्मा फेस करते हैं, कोई जलस है आपसे, कोई हेट कर रहा है, या अगर आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ जब से ये चले गए हैं तो ये जलस भी फील कर रहे हैं कि उनके बिना आप खुश कैसे रह सकते हो, या उनको आपने कैसे भुला कर किसी और रिश्ते में आप कैसे चले गए, आप दूसरे इंसान के साथ खुश कैसे हो। दैट कैन बी द रीज़न ऑल्सो। टू मोर कार्ड्स, इंटीमेसी एंड द एक्स। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियरली नज़र आती है, बहुत से लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओके, लेकिन ये पर्सन आपके साथ ना फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, फेथफुल नहीं थे। लव ट्रायंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, एक्स हो सकता है पर्सन का, या आपका कोई एक्स हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकते हैं, दो लोग आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, आप शादीशुदा हो सकते हैं, किसी और से प्यार हो चुका है। ये सारे कन्फ्यूजन यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में एक तो आप अपने लिए फैसला लेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी किसके साथ बिताना चाहते हो, या फिर आपके पर्सन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं कि क्या वो आप ही के साथ सीरियस होना चाहते हैं या कोई और है,
या अगर वो और था कोई जिसको लेकर वो आपसे दूर जा रहे थे, क्या उसी के साथ जाना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के लिए ना ये रिश्ता जुड़ता हुआ नज़र आता है। कुछ लोगों के लिए शॉकिंग न्यूज़ आ सकती है या शॉकिंग डिसीजन आपके पर्सन का आपके सामने वो रख सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड। और कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। सो रिश्ता जुड़ेगा, जैसे मैंने कहा कि अभी भी वही लगता है 99% लोगों का रिश्ता जुड़ेगा, 1% लोगों के लिए दिल टूटेगा। सो कैसे लगा ये रीडिंग आज का, ज़रूर कमेंट करके बताएगा। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।